चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप था। हाईकोर्ट बोला पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। केंद्र के बाद अब 21 राज्यों ने किया ऐलान, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बदले में नई पर मिलेगी 50,000 की छूट। जी हां, देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। वास्तव में केंद्र सरकार ने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाने की बात कही है, जिसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में छूट का ऐलान किया है। नई गाड़ी पर रोड टैक्स में 25% या 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, सैकड़ों वीडियो मिले, दावा महिलाएं रोती रहीं, देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल शूट करते रहे, FIR दर्ज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच आया, प्रदेश में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश जारी, अगले 8 घंटे बरसात के साथ बर्फबारी का अलर्ट। मोदी बोले कांग्रेस ने कर्नाटक को लूट का ATM बनाया, ये 1 सेकंड में गरीबी हटाने का दावा करते हैं। 60 साल सरकार थी, क्यों नहीं हटाया। मालदीव में भी MDH एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक, कीटनाशक होने का आरोप। हांगकांग, सिंगापुर में बैन। भारत और अमेरिका में चल रही जांच के बाद US ने रोकी एंट्री, 1/3 शिपमेंट खारिज। FDA डेटा से बड़ा खुलासा। अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज, तेलंगाना CM को समन। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को बुलाया, BJP और गृह मंत्रालय ने शिकायत की थी, इसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों की नई सूची जारी, अमेठी रायबरेली पर अभी फैसला नहीं। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 8 नाम तय। केजरीवाल की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़, केंद्र के इशारे पर तिहाड़ में ताक पर रखे जा रहे नियम, आम आदमी पार्टी ने लगाए आरोप। भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF ने 2.2 करोड़ की हेरोइन जब्त की, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई। गुजरात में राहुल बोले BJP के नेता खुलकर कह रहे अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। संदेश खाली केस CBI को सौंपने पर जुलाई में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट बोला कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, $35 अरब खर्च करेगा UAE, 400 टर्मिनल गेट होंगे, हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। कांग्रेस में न कोई दिशा बची न कोई दृष्टि, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। लोगों के हित के लिए आभा ID को स्वास्थ्य पोर्टलों से जोड़े राज्य, स्वास्थ्य सचिव की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अपील। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय स्वास्थ्य खाता यानी आभा ID को प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जैसे विभिन्न स्वास्थ्य पोर्टलों से जोड़ने का आह्वान किया है। इस संबंध में सचिव ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है। NDA के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, आंध्र प्रदेश में नहीं खत्म होगा मुस्लिम कोटा, मुसलमानों को हज के लिए देंगे 1 लाख रुपए। तेलंगाना में विरोध कर रही BJP। आसमान से बरसती आग से झुलस रहा आधा भारत, UP, बिहार और झारखंड में आज हीटवेव का रेड अलर्ट जारी। MP, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार, त्रिपुरा में स्कूल बंद, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के नामांकन की नोटिफिकेशन की जारी, अंतिम तारीख 6 मई, 9 मई तक वापस ले सकेंगे नाम। स्टिकर लगे वाहनों की अब खैर नहीं, डेडलाइन समाप्त होने के बाद पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, अपने वाहनों पर लोग अक्सर कई तरह के स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी अपने वाहन पर किसी तरह के स्टिकर को लगाया हुआ है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चेन्नई पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। चेन्नई पुलिस ने वाहन चालकों के लिए वाहनों से स्टिकर हटाने की 1 मई की डेडलाइन सेट की है। इस डेडलाइन के बाद पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं कांग्रेस के इरादे पूरे नहीं होने दूंगा, कर्नाटक में PM मोदी बोले ये लोग देश में धर्म आधारित आरक्षण लाने की बना रहे योजना। बढ़ती गर्मी से ई-कॉमर्स कंपनियों के छूट रहे पसीने, सामान पहुंचाने के लिए नहीं मिल रहे डिलीवरी बॉय। ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच पर लगाई रोक। कोर्ट ने पूछा क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है।
जयपुर, नागपुर, कानपुर, गोवा समेत देश भर के कई हवाई अड्डों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। राहुल गांधी बोले 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन देंगे। बिलासपुर में कहा सरकार आते ही किसानों का कर्ज होगा माफ, एमएसपी का बनाएंगे कानून। कोविन की तर्ज पर यूविन, बस एक क्लिक में दिखेगा रिकॉर्ड। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद देश भर में व्यवस्था शुरू। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण में सफल साबित हुए कोविन ऐप की तर्ज पर अब टीकाकरण की व्यवस्था मजबूत करने के लिए यूविन ऐप लागू किया गया है। इस ऐप में गर्भवती व टीकाकरण के पात्र बच्चों का डाटा फीड होगा और उन्हें कब, कहां और कितने बजे टीकाकरण के लिए पहुंचना है, इसकी सूचना मोबाइल में मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी। इस सुविधा से न सिर्फ टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि वह लोग भी समय पर टीके के लिए पहुंच जाएंगे जो समय व तिथि भूल जाते हैं। यूसीसी से हिंदुओं को कुछ फायदा नहीं होगा, ममता बनर्जी बोली, ये भाजपा की एक राजनीतिक चाल। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में कचरे से टकराकर नष्ट हो सकता था। वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी कर इसे बचाया, इसरो की रिपोर्ट में खुलासा। लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब का आयोजन, भारतीय प्रवासियों ने अपना बीजेपी समर्थन दिखाया। उत्तराखंड के वनों में धधक रही आग, पहाड़ों पर छाया अंधेरा। 48 घंटे से पिथौरागढ़ के 125 गांवों में बिजली गुल। तालिबान से की केंद्र सरकार की तुलना, बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चारा चोर के जाने के बाद हुआ बिहार का विकास, बेगूसराय में शाह बोले इंडिया गठबंधन वालों की सरकार बनी तो शरिया कानून लागू कर देंगे। पंजाब के शंभू स्टेशन पर डटे किसान, पंजाब जम्मू आने जाने वाली आज 63 ट्रेन कैंसिल, 62 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए। नफरती भाषण मामला, भाजपा कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग से वक्त मांगा। मोदी राहुल की स्पीच पर आयोग ने पार्टी अध्यक्षों को नोटिस भेजा था। फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिलने पर कैंसिल हो सकती है अमरनाथ यात्रा, 2 जगहों पर होगी चेकिंग। जी हां, अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर किसी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो उसे यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के पीछे फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बड़ा कारण माना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द, उत्तराखंड सरकार का आदेश। भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया। अंक गणित से नहीं, सरकार के प्रयास से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। चिदम्बरम के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीट पीजी के इंटर्नशिप कट ऑफ संबंधी याचिका, सीए एग्जाम डेट में बदलाव से भी किया इनकार। साल 2033 तक ट्रैवल टूरिज्म क्षेत्र में होगी नौकरियों की भरमार। कोरोना काल में छिन गया था करीब 4 करोड़ लोगों का रोजगार। किसान आंदोलन के मुद्दे पर छोड़ा था एनडीए का साथ, सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र पर साधा निशाना। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सामान्य से 2 गुना होगा, सरकारी आदेश जारी। 1 साल पवार 1 साल ममता, कुछ बचा तो राहुल अमित शाह बोले पीएम पद पर चून की दुकान नहीं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं, सीएम साय का कांग्रेस को अल्टीमेटम, बोले शाह के भाषण को एडिट करके फैला रहे भ्रम। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।